Hello, my dear learners. Today we will discuss past indefinite tense और इसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं सिंपल पास्ट। देखिए बच्चों, पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वो होता है जब किसी कार्य को हमने किया होता है और वो कर चुके होते हैं हम उसको। जैसे अमूमन वह स्कूल गया, उसने खाना खाया, इस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं। बट अंग्रेजी में इसको कैसे पहचानते हैं? तो सबसे पहले वर्ब से हम इसको पहचानेंगे। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। पूरे टेंस चार्ट में एकमात्र टेंस, एकमात्र हिस्सा, एकमात्र पार्ट जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसकी बात कर ली जाए इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों एक डिड। ठीक है, याद रखेंगे डिड इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा या फिर डिड नॉट। इसी डिड नॉट को हम शॉर्ट में कहते हैं डिडंट। क्या बोलते हैं इसको? डिडंट। अब आपने याद रखना है कि जिस भी वाक्य में डिड यूज़ हो जाएगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस की और इंटरोगेटिव सेंटेंस की, वहाँ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ फिर किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो चलते हैं और बताते हैं आपको कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से होगा। अगर सिंपल सेंटेंसेस की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। ठीक है, इसमें इंडिया जो है वो सब्जेक्ट है, वॉन इसमें क्या है? वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए विन हमारी वर्ब होती है, विन की सेकंड फॉर्म वॉन, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? वॉन। तो आपने यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है हमको? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म यूज़ में है। बाकी जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव की बात कर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लगाना है डिड नॉट जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात ध्यान रखने लायक है, ये नहीं कि डिड के साथ भी आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, बिकॉज जो डिड है वो अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। वो किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की। इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इस एग्जांपल को हम चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा इंडिया जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लगाना है? डिड नॉट, डिड नॉट, फिर वॉन। अब जो वॉन है, वॉन नहीं रहेगा, यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म, विन द वर्ल्ड कप। इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर टाइप 1 का है, ठीक है, फर्स्ट टाइप है, तो क्या हो जाएगा उस केस में? उस केस में हो जाएगा आपका सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अगर टाइप 2 होगा तो क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सेम यही स्ट्रक्चर जो हम बना के रखे हैं किसके लिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। फिर आ जाएगा आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा व्हेन डिड
इंडिया विन द वर्ल्ड कप। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप, मतलब भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता। तो यहाँ पे आपने देखा टाइप 1 में डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। और जब हम इसी वाक्य को टाइप 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसी के आगे हमने क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। तो ये वाक्य किस में बन जाता है, क्वेश्चन वर्ड वाला टाइप 2 इंट्रोगेटिव बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आपको कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की सिंपल पास्ट के अंदर क्या होता है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला तो डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे डिड एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंडिया नॉट विन, जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ करेंगे द वर्ल्ड कप, फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर बात कर ली जाए इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप 2 की, ये टाइप 1 था, टाइप 2 की, तो टाइप 2 में क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे भारत ने वर्ल्ड कप कब नहीं जीता, तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है कब, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले देंगे। और कब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हेन। व्हेन डिड इंडिया नॉट विन द वर्ल्ड कप। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके हिसाब का एक एग्जांपल आपके सामने है। अब आप बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे तो उसके हिसाब से आप इनके प्रैक्टिस को करते रहेंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज भी इसके नीचे से दे देते हैं। मैं आपको सिंपल सेंटेंस दे रहा हूँ और आपने चेंज करके वो नेगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, टाइप 1 टाइप 2 और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज करना है। तो एक्सरसाइज है इसके नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज, जैसे ही रोट अ पोम। सेकंड है शी आस्क्ड अ क्वेश्चन। थर्ड है वी प्लेड अ क्रिकेट मैच। फोर्थ है दे वेंट टू स्कूल। और फिफ्थ सेंटेंस देते हैं आपको, मीना वॉश्ड हर क्लोथ्स। एक सिक्स सेंटेंस भी दे देते हैं आपको, ये है यू कुक्ड फूड। तो ये सेंटेंसेस हैं। आपने इन सेंटेंसेस को सबसे पहले नेगेटिव में चेंज करना है, फिर इंटरोगेटिव टाइप 1 टाइप 2, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 टाइप 2। ओके, और ज़रूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट में इनके आंसर दीजिएगा। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लग रही हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए और जो ये कंटेंट है ये क्लासेस सभी बच्चों तक पहुँचें, इसके लिए शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू।